संगीत में रुचि रखने वाली आकृति बाजपेयी की आकस्मिक मौत अब एक पहेली बन गई है। काकादेव थाना क्षेत्र की रहने वाली महिमा सिंह ने पुलिस आफ कमिश्नर बीपी जोगदन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आकृति की मौत एक साजिश है जिसकी जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महिमा ने बताया कि घर वालों का व्यवहार उसके प्रति काफी आम आदमी था। उसके पिता शराब के लती थे और उसको गंदी गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी भी देते थे। उन्होंने कहा कि आकृति ने अपने मरने से पहले जिस बयान को कहा था उस बयान को हम सभी टीम के सदस्यों ने अपने कानों से सुना था। उन्होंने कहा कि उसकी मौत के बाद परिवार वालों ने किसी को जानकारी देने के बजाय गुपचुप तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उन्होंने मांग की है कि आकृति की मौत की निष्पक्ष जांच हो और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए उस पर कड़ी कार्रवाई हो जिससे मृतक की आत्मा को शांति मिले। बाइट महिमा सिंह मृतक की दोस्त। बाइट अमिता सिंह सामाजिक मामले को उठाने वाली। बाइट अशोक सिंह स्टाफ ऑफिसर। कमिश्नर साहब क्या थाने में कंप्लेंट की थी क्या आपको हत्या कर सकता है? थाने के प्रति कहीं कंप्लेंट नहीं किया सब लोगों ने एक कंप्लेंट जो आपने दी है उसकी 15-20 फोटो कॉपी करा लीजिए। देखिए ऐसे ना आपको हमारे बगैर काम पहले अपना परिचय दे दें। मेरा नाम अनीता सिंह है। मैं एटी से लॉ फर्म में काम करती हूँ। महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ जुड़ी हुई हूँ। मुझे आसपास कहीं भी महिलाओं या लड़कियों को कुछ दिक्कत होती है तो मैं आगे आती हूँ, उनकी मदद करना चाहती हूँ। आज किस लिए कमिश्नर साहब क्या आए? आज कमिश्नर के ये बच्चियों के साथ में वो बच्ची जुड़ी हुई थी, सिंगिंग करती थी। उसकी 7 तारीख को 1 से 3 के बीच में मौत हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हम लोगों को कोई सूचना नहीं जाती है, डेथ में शामिल नहीं होने दे जाता है। जब हम लोग को पता चलता है सारे बच्चे इकट्ठे होकर उनके घर पे जाते हैं तो उनके फादर, उनके भाई और उसकी माँ सभी गलत तरह से बिहेव करते हैं। हम लोग के साथ मारने का भी करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं और कहते हैं आप लोग हैं कौन, हम लोग परिवार के लोग नहीं हैं इसलिए आप लोग भाग गए यहाँ से पे। अब ऐसा किया, हम लोग वहाँ से उठ के चौकी में गए, रावतपुर चौकी में अपनी छोटी सी एक कंप्लेन दी, जिसको कंप्लेन दिए हुए आज 8 दिन हो गए हैं। हम लोग को सिर्फ जांच के नाम पे थाने में बुलाया जाता है कि आप एविडेंस दीजिए। हम लोग जब मुंह से सारी इतने स्वर में पूरा कानपुर कह रहा है कि उस बच्ची की डेथ हुई है तो इन्वेस्टिगेशन करना आपका काम है, ना कि हम लोगों का काम है। हम लोगों ने इतनी बताई, जो जानकारी है सब कुछ दे दिया मैंने। उस बच्ची की ऑन स्पॉट घर वालों ने, भाई बाप सबने मिल के मारा है क्योंकि वो पुराने रूढ़िवादी थे। बिटिया आगे बढ़ रही थी, भाई लोग पीछे जा रहे थे, इसलिए उस लड़की को मर दिया गया है कि हम लड़की अगर आगे सिंगिंग में निकल गई तो हमारे भाई कमजोर पड़ जाएंगे। उसमें से एक भाई आरटीओ में जॉब करता है, अच्छे पैसे वाले, पिताजी भी प्रॉपर्टी डीलिंग करते, अच्छा पैसे वाला। थाने पुलिस में मिली भगत की वजह से हमारी जाँच आगे नहीं बढ़ रही है। मेरा नाम महिमा सिंह है। मेरी दोस्त आकृति है, वो 6 तारीख को मेरे घर पे आई थी और मेरी बहन का बर्थडे था, उसको सिर्फ विश करके चली गई थी। वो पार्टी भी नहीं अटेंड कर सकती थी क्योंकि उसके घर का माहौल ऐसा नहीं है कि वो पार्टी अटेंड कर सके। अगर हम लोग के घर में 6 बज रहे हैं तो ठीक है, हम लोग के घर में नॉर्मली 6 बज रहे हैं, हम लोग कहीं भी जाके घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कहीं बाहर है, अगर 6 बज रहे हैं तो उसका मतलब है उसका रात का 2 बजना, क्योंकि उसकी फैमिली का माहौल ऐसा है। उसके मम्मी, उसके पापा, उसके भाई दोनों, मतलब चारों मिलके उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते थे। वो मेरे साथ रहती थी, प्रैक्टिस करती थी, तो मुझे ज़्यादा अच्छे से पता है कि वो कहती क्या थी। हमेशा रोती थी, हमेशा मतलब ये कहती थी उसके पापा मारते हैं, भाई मारते हैं। मम्मी भी सपोर्ट नहीं करती, मम्मी भी हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उसके भाई और उसके पापा को बताती थी और मार खिलवाती थी, जो कि बिल्कुल गलत था। 6 को आई है और 7 को हम लोग को पता चला है कि उसकी डेथ हो गई है। ऐसा क्या लगता है, क्यों मारती थी उसके माँ बाप? हमें तो यही लगता है कि उसके मम्मी पापा ने ही कुछ किया है। बस हम ये चाहते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मतलब हुआ क्या उस दिन। क्योंकि अगर आप मिलने आ रहे हैं 6 को तो 7 को कैसे आप एकदम फिट एंड फाइन और 7 को आप मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो बस एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन ही चाहिए कि पता चल सके कि उसके साथ हुआ क्या है। 1 हफ्ते हो गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ और पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। आज जन सुनवाई के दौरान एक संगीत संस्था के कुछ पदाधिकारियों द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उनके एक साथी संगीतकार की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और उनके परिजनों ने उनका दाह संस्कार कर दिया है। इस पूरे प्रकरण को बहुत ही गंभीरता से लिया गया है और इस मामले में एसीपी कल्याणपुर को जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उनके परिवार वालों को क्यों
इन लोगों ने प्रार्थना पत्र में जो आरोप लगाया है उसके हर एक बिंदु पर जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।